हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस जॉली व्लॉग्स। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत हैप्पी भी होंगे। इस व्लॉग का टीजर तो आपने शॉर्ट्स में देख ही लिया होगा, तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। संडे का दिन था और बारिश का मौसम था और हमारा प्लान बन गया थोड़ा आउटिंग करने का। तो सोचा यार कहाँ जाएं, तो सडनली दिमाग में आया यार वन डे ट्रिप तो गोरखपुर के लिए कर ही सकते हैं ना। तो हम निकल गए गोरखपुर घूमने के लिए। मैं, मम्मी, कियांश और अनमोल, हम चारों का प्लान बना था जाने के लिए, क्योंकि आज संडे था, अनमोल की भी छुट्टी थी और मेरी भी छुट्टी थी। बट पापा तो शॉप पे बिजी थे तो पापा निकल नहीं पाए। झमाझम बारिश हो रही थी और मौसम एकदम मस्त था, तो ट्रैवल करने में और भी अच्छा लग रहा था। हमने सोचा था पहले हम सब खलीलाबाद के आगे मगहर है, वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है, गुरुद्वारा भगत कबीर जी। तो हमने सोचा पहले हम रुक के वहाँ पे दर्शन करेंगे और कियांश को भी वहाँ पे मत्था टिकाएंगे। बट क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही थी कि हम वहाँ पे स्टॉपेज कर ही नहीं पाए, तो हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू कर ली। तो सोचा कि रिटर्निंग में आके हम यहाँ पे दर्शन करेंगे। सुहावने मौसम, रोमांटिक सॉन्ग्स और प्यारी सी फैमिली के साथ सफर का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए गोरखपुर। गोरखपुर में हमको ज्वाइन करने वाली थी मेरी फ्रेंड्स अमीशा और शांभवी। बहुत दिनों से हम लोगों का प्लान बन रहा था, लेकिन हम मिल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि सबका शेड्यूल बहुत बिजी था और एक ही टाइम में सब फ्री हो ही नहीं पा रहे थे, तो हम इसीलिए मिलने का प्लान नहीं कर पा रहे थे। बट इस बार हमारी टाइमिंग मैच हो गई। शांभवी को भी अपनी सिस्टर के साथ गोरखपुर जाना था, उसका कुछ काम था, और अमीशा को भी अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, तो उसको भी गोरखपुर आना था। और मेरा तो अपनी फैमिली के साथ आउटिंग करने का प्लान था ही, तो हमने सोचा इस बार साथ ही में मिलते हैं। इसी बहाने मैं इन दोनों को अपनी फैमिली से भी मिलवा दूंगा, और कियांश के साथ मिलने के लिए ये लोग पहले से ही बहुत एक्साइटेड थे। तो हम सब साथ में मिले, खूब मस्ती की। कियांश भी सबसे पहली बार मिल रहा था, इसीलिए वो था आज सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कियांश भी इन लोगों के पास बहुत आराम से चला गया, बिल्कुल भी रोया नहीं, जैसे पहले इनसे मिल चुका हो। हम मिले थे वहीं अपनी पुरानी जगह ओरियन मॉल में, वहाँ पे साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद खाया थोड़ा स्नैक्स और फिर देखी मूवी हमने देखी थी परम सुंदरी। एवरेज मूवी थी, वही वन टाइम वॉच वाली। और पूरी मूवी में सबसे अच्छी बात ये रही कि कियांश आराम से सोता रहा और उसने किसी को भी बिल्कुल परेशान नहीं किया, और हमने अच्छे से अपनी मूवी एंजॉय की। मूवी देखने के बाद हम थिएटर से बाहर आए तो देखा अचानक से अमीशा और शांभवी गायब हो गई हैं। हम उनको पूरे मॉल में खोजते रहे, लेकिन वो कहीं दिख ही नहीं रही थी, और इन दोनों का कॉल भी रिसीव नहीं हो रहा था। 15 मिनट तक मैं इनको मॉल में खोजता रहा, लेकिन ये नहीं मिली। फिर थोड़ी देर बाद ही इनका कॉल बैक आया कि हम लोग तो मॉल के बाहर आ गए हैं और आप लोग का वेट कर रहे हैं। तो हम लोग फटाफट मॉल के बाहर आए, गाड़ी में बैठे और इनको भी पिकअप किया। तो देखा इनके हाथों में कुछ बैग्स थे, तो मैंने सोचा इन्होंने लगता है कुछ अपने लिए शॉपिंग वगैरह की होगी। अब हमको जाना था हजरतगंज रेस्टोरेंट लंच करने के लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था। वहां जाके पता चला ये लोग गए थे मेरे लिए केक लेने। एक्चुअली 17 सितंबर को मेरा बर्थडे आने वाला है, तो उस टाइम पता नहीं हम लोग मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, तो इसीलिए इन लोगों ने मेरे लिए सरप्राइज केक अरेंज किया ताकि आज ही हम बर्थडे सेलिब्रेट कर लें। तो मैंने 15 दिन पहले ही केक काट के अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। भगवान ऐसे फ्रेंड्स सबको दें जो 15 दिन पहले से ही आपका बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दें। केक कटने के बाद मुझे मिला बढ़िया सा गिफ्ट, और कियांश के लिए भी एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट आया था। कियांश की तरफ से भी वेरी वेरी थैंक यू। केक कट करने के बाद हमने किया लंच, फिर क्लिक करवाई थोड़ी सी फोटोज, क्योंकि यार इतने दिन बाद मिले हैं तो कुछ फोटोज तो बनती हैं ना। तो बहुत दिनों बाद सबके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा, अच्छा गेट टुगेदर रहा हमारा।
अब शाम्भवी और अमीषा को मार्केट में काम था तो वो लोग वहां से मार्केट चले गए। फिर हम लोग भी 10-15 मिनट वहां पे रुक के वहां से निकल गए। अब हमारा प्लान था नौका विहार जाने का। वो प्लान क्यों बना मैं बताता हूँ आपको। नौका विहार हम लोग पहले भी कई बार घूम के आ चुके हैं, बट इस बार हमको पता चला कि पुराने नौका विहार से थोड़ा सा आगे गोरखपुर जू है, उसके पास एक नया नौका विहार बना है 2.0। तो हमने सोचा जब यहाँ तक आए हैं तो एक बार वहां भी जाके देखा जाए कि वो कैसा बना है। तो हम वहां पे घूमने गए। वहां कुछ खास था नहीं, जैसे पुराने वाले नौका विहार में बोटिंग है, क्रूज भी चलती है, फ्लोटिंग बोट रेस्टोरेंट भी है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है और रश बहुत ज्यादा था। तो हम वहां पे रुके नहीं, हम 10 मिनट में ही वहां से बाहर आ गए। अब हो गई थी शाम और अब क्रेविंग हो रही थी चाय पीने की। तो बाहर ही एक बहुत अच्छा टी स्टॉल था, हमने वहां पे बढ़िया सी चाय पी और फिर गोरखपुर को कर दिया बाय बाय और अपनी जर्नी कंटिन्यू की। अब हम पहुंच गए थे मगहर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही व्लॉग में बताया था कि हम लोग वापसी में मगहर में जो गुरुद्वारा साहिब है उसके दर्शन करने वाले हैं। तो हम वहां पे रुके, हमने वहां के दर्शन किए। हम वहां पे दर्शन कर ही रहे थे तभी कोइंसिडेंटली हमें वहां पे मिल गए हमारे रिलेटिव्स जो कि लुधियाना के रहने वाले हैं और खलीलाबाद आए हुए हैं। एक्चुअली इनके कुछ फैमिली मेंबर खलीलाबाद में भी रहते हैं, तो वो उनसे मिलने खलीलाबाद आए थे और इनका भी प्लान बन गया था मगहर गुरुद्वारा साहिब दर्शन करने के लिए आने का। तो इसी बहाने हम सबकी मुलाकात हो गई, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो हमने सबको इनवाइट किया अपने घर पे आने के लिए। अब क्योंकि लेट हो चुकी थी तो हम ज्यादा टाइम वहां पे नहीं रुक पाए। हम फिर वहां से निकल गए बस्ती अपने घर पे आने के लिए। थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए अपने शहर बस्ती और हमारी 1 डे ट्रिप बहुत ही अच्छी रही। पता है हमारी 1 डे ट्रिप अच्छी क्यों रही? क्योंकि हम सब लोग साथ में थे और असली मजा तो सबके साथ ही आता है ना। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वाकई में आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपके एंटरटेनमेंट में कोई भी कमी नहीं आने वाली है। ऐसे ही और बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।